प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं नीलम कुमार लर्निंग विद फन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज बच्चों पढ़ने जा रहे हैं हम हमारी हिंदी की पुस्तक वीणा का पाठ 5 और इसका शीर्षक है सुंदरिया, जो बहुत ही अच्छी कहानी है, एक गाय के बारे में है। ठीक है, तो हम जल्दी से इसका पठन कर लेते हैं। पहले हरियाणा के किसी गांव में हीरा सिंह नामक एक किसान था। उसकी समझ में यह नहीं आता था कि वह अपने बीवी, बच्चों और अपनी प्यारी गाय सुंदरिया की परवरिश कैसे करे। परवरिश मतलब होता है देखभाल। सुंदरिया गाय डील डॉल में काफी बड़ी थी। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या मतलब जलन होती थी। गरीबी के कारण हीरा सिंह गाय का चारा भी नहीं जुटा पाता था। खाने पीने की कमी होने लगी तो हीरा सिंह ने सोचा, मैं सुंदरिया को बेच दूं। पर उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहा करता था, इसलिए वह उसे बेचने से डरता था। ठीक है, आगे देखते हैं। नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला आया। वहां उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक रोज सेठ ने हीरा सिंह से कहा, तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो, वहाँ की गायें अच्छी होती हैं, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। बंदोबस्त मतलब होता है प्रबंध कर दो, है ना, अरेंजमेंट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। उसने सोचा, एक है मेरी निगाह में। ठीक है। सेठ ने कहा, कैसी गाय है? हीरा सिंह बोला, गाय तो ऐसी है कि दूध देने में कामधेनु। यहाँ मतलब यह है एक मुहावरा, यानी कामधेनु वो गाय होती है जिसका दूध कभी खत्म ही नहीं होता, हमेशा दूध देती रहती है। 15 सेर दूध उसके तले उतरता है। उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं। तो सेठ बोला, चलो 5 हम ज्यादा दे देंगे। ठीक है। सेर होता है बच्चों कि 1 किलो से कम, यानी 933.1। जैसे 1000 ग्राम होते हैं ना 1 किलोग्राम में, तो 933.1 का सेर होता है। हीरा सिंह ने तब साफ साफ ही कह दिया, सेठ जी, सच यह है कि वह गाय अपनी ही है ना? सेठ जी ने खुश होकर कहा, तब तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए जैसे 200 वैसे 205, यानी उसने 5 रुपए ही बढ़ाए। हीरा सिंह लात से गड़ गया, यानी उसको शर्मिंदा हो गया कि वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है ना? पर उसने सोचा, ठीक है, पर उसने सोचा कि सेठ के यहाँ रहकर गाय तो उसकी आंखों के आगे रहेगी। सेठ ने 100 रुपए मंगाकर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दिए और कहा, देखो हीरा सिंह, आज ही चले जाओ, कब तक वापस आ जाओगे? ठीक है। हीरा सिंह ने कहा, 5 दिन तो लगेंगे ही। सेठ जी ने कहा, पर ज्यादा दिन मत लगाना। आगे देखते हैं। हीरा सिंह उसी रोज गाय लेने चला गया। जैसे जैसे जवाहर सिंह को समझा बुझाकर वह गाय ले आया। गाय देखकर सेठ बहुत खुश हुए। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक न देखी थी। हीरा सिंह ने खुद उसे सानी पानी दिया, सहलाया और अपने हाथों से दुहा।
दूध 15 सेर से कुछ ऊपर ही बैठा। 15 किलो से थोड़ा नीचे है ना आजकल के हिसाब से। सेठ जी ने 100 रुपए, वह पहले सेठ जी ने 100 के ऊपर 7 रुपए उसे और दे दिए। ठीक है, और सेठ जी ने कहा, यहाँ पर तो हो गया दे दिए। सेठ जी ने 100 के ऊपर 7 रुपए उसे और दे दिए। 100 रुपए वह पहले ही ले चुका था। घोसी को बुलाकर सेठ जी ने गाय उसके सिपुर्द कर दी। सिपुर्द मतलब होता है सौंप दी, सुपुर्द कर दी। ये थोड़ा तद्भव रूप है शब्द का, सही शब्द है सुपुर्द कर देना। ठीक है, रुपए तो ले लिए, लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था, है ना, वो थोड़ा परेशान हो रहा था, दुखी हो रहा था। जब घोसी गाय को ले जाने लगा तब गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। हीरा सिंह बोला, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। सेठ जी ने कहा, हीरा सिंह, तुम्हारी जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कहाँ मिलेगा। तनख्वाह तो तुम्हारी हम 1 रुपया और भी बढ़ा सकते हैं, पर तुमको ड्योढ़ी पर ही रहना होगा। ड्योढ़ी मतलब होता है देहरी, यानी उसकी निगरानी करनी होगी हर समय देहरी पर रहकर। हीरा सिंह क्या करता, उसने गाय को पुचकार कर कहा, सुंदरिया जाओ जाओ, है ना। आगे देखो क्या होगा। गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती थी, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं। हीरा सिंह ने उसे थपथपाया तो वह घोसी के पीछे पीछे चली गई। हीरा सिंह एकटक देखता रह गया। एकटक माने क्या होता है, बिना पलक झपकाए। लेकिन अगले दिन गड़बड़ हुई। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा कि तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा है। गाय से सवेरे 5 सेर दूध भी तो नहीं उतरा। हीरा सिंह ने कहा, मैंने खुद 15 सेर से ऊपर दूध दूहकर आपको दिया था। सेठ जी ने कहा, तो जाकर गाय को देखो। हीरा सिंह गाय के पास गया, पुचकार कर बोला, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती है। रुसवाई मतलब होता है बेइज्जती, अपमान। गाय ने मुंह पर उठाया मानो पूछ रही हो, बोलो मुझे क्या करना है। हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बाल्टी ले आओ। अब देखिए आगे क्या हुआ। घोसी ने कहा, मैं तो पहले ही दूध दूह चुका हूँ, तुम बाल्टी ले आओ। हीरा सिंह बोला। उसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तले से तोलकर हीरा सिंह ने घोसी को दे दिया। कहा, यह दूध सेठ जी को दे देना। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला। अब देखो क्या बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत करा। ओछी मतलब होता है मेरी बेइज्जती मत करा। मैं दूर हूं तो क्या, इसमें मुझे क्या सुख है। गाय मुंह झुकाए वैसे ही खड़ी रही। दूसरे दिन फिर वही हुआ। लाख कोशिश के बाद भी गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, क्यों हीरा सिंह, यह क्या है, यह तो सरासर धोखा है। हीरा सिंह चुपचाप सुनता रहा। सेठ जी ने कहा, ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय और मेरे रुपए वापस कर दो। लेकिन रुपए हीरा सिंह गाय उसके जो गांव अपने बेच चुका था, उसमें से काफी रुपया मकान की मरम्मत में लग गया था। अब सेठ जी को देने के लिए रुपए कहाँ से आए। उससे चुप देख सेठ जी बोले, अच्छा तनख्वाह में से रकम कटती जाएगी, जब पूरी हो जाएगी तो अपनी गाय ले जाना। अगले दिन सवेरे बहुत सा दूध ड्योढ़ी पे बिखरा हुआ था। ड्योढ़ी मतलब डेयरी पर बिखरा हुआ था। उससे पहली शाम गाय ने दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। सेठ जी ने पूछा, हीरा
क्या बात है? हीरा सिंह सिर झुकाकर रह गया। फिर उसने पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी? आप इसकी खबर तो लीजिए। घोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, कल रात मैंने गाय को खुद खूंटे से बांधा था। हीरा सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गाय रात को आकर ड्योढ़ी में खड़ी रही है और अपना दूध गिरा गई है। सेठ जी बोले, ऐसी मसनूई बातें औरों से कहना। मसनूई मतलब होता है बनावटी, कृत्रिम। खबर लगाओ कि वह कौन आदमी है जिसकी करतूत है। हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया। कब आंख लगी कुछ पता नहीं। रात को अचानक लगा कि दरवाजे पर रगड़ की आवाज आई। उठकर दरवाजा खोला, देखा सुंदरिया खड़ी है। मुंह ऊपर उठाकर देखा, सुंदरिया उसे अपराधी की आंखों से देख रही थी, मानो क्षमा याचना कर रहे हो। जैसे कहती हो, मैं अपराधिनी हूं, लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूं। देखकर हीरा सिंह वेवल हो गया। वेवल मतलब होता है भावुक हो जाना, है ना। उसके आंसू रोके ना रुके। वह सुंदरिया की गर्दन से लिपटकर सिसकता रहा। अगले सवेरे उसने सेठ जी से कहा, आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चाकरी करवा ले। चाकरी मतलब नौकरी करवाएं, पर गाय आज ही यहाँ से गांव चली जाएगी। रुपए जब आपके चुकता हो जाए मुझसे कह दीजिएगा, तब मैं भी छुट्टी कर लूंगा, है ना। और सेठ जी कुछ कहें इससे पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर चल दिया। तो बच्चों, थी ना बड़ी मार्मिक सी कहानी। यानी जानवर जो होते हैं उनमें भी संवेदनाएं होती हैं, उनमें भावनाएं होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हीरा सिंह तो जानता था, है ना। और गाय जो थी वो हीरा सिंह से अलग नहीं होना चाहती थी। तो ये था हमारा पठन बच्चों इस पाठ का। बच्चों, पाठ तो हमने पढ़ लिया है। अब हम जल्दी से इसके शब्द देख लेते हैं क्योंकि पाठ बहुत लंबा है। परवरिश, देखभाल, ईर्ष्या, जलन, कामधेनु जो गाय हमेशा दूध देती है, बंदोबस्त, प्रबंध, लाज मतलब शर्म, ड्योढ़ी, देहरी डा के नीचे हलंत लगा लीजिएगा, रुसवाई मतलब अपमान, ओछी, बेइज्जती, मेरी ओछी मत करा मतलब मेरा अपमान मत करा। यहाँ पर ये भी आ सकता है सरासर, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें पाठ में ला पूरा भी लिखा है और आधा दोनों तरीके से चलते हैं। मसनूई, बनावटी, कृत्रिम, याचना, मांगना, चाकरी मतलब नौकरी। अब जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता है। आप अपने घर या आसपास के पशु पक्षियों को क्या कहकर पुकारते हैं? तो बच्चों से जब बात की तो उन्होंने बोला, हम अपने घर या आसपास के पशु पक्षियों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे मेरे घर के पास एक बिल्ली घूमती रहती है तो मैंने उसका नाम कीवी रख दिया, और एक कुत्ता भी है, उसका नाम मैंने जाजू रखा है। सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को कैसा लगा होगा? जब आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। तो सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। जब हमसे कोई प्रिय यानी हमारा कोई प्यारा दूर हो जाए तो हमारा उसके बिना मन नहीं लगता है, बड़ा हमें दुख होता है। जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या क्या करता होगा? तो जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए चारा खिलाना, पानी पिलाना, नहलाना आदि कार्य करता होगा। ये हम मान कर चल रहे हैं। आप अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए क्या क्या करते हैं? हम अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए घोंसले बनाते हैं। बच्चों को प्रोजेक्ट भी दिया जाता है, उसमें बच्चे घोंसले बनाते हैं जिन्हें हम अपने घर के बाहर व विद्यालय के पेड़ों पर भी लगाते हैं, जो हमने क्लास में बनवाए भी है बच्चों से और लगाए भी हैं। जानवरों के खाने के लिए दाना, पानी भी घर के बाहर हम रखते हैं।
नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर स्माइली, लेकिन स्माइली नहीं, मैंने यहाँ पर टिक लगाया का चिन्ह बनाई। प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। जैसे पहला है, लोग सौंदर्य को देखकर ईर्ष्या क्यों करते थे? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़िएगा। तो सौंदर्य बहुत आकर्षक थी, सुंदर थी, और सौंदर्य बहुत दूध देती थी, ये दोनों बिल्कुल सही है। हीरा सिंह के मन में सौंदर्य को बेचने की बात क्यों आई? तो क्योंकि सौंदर्य के चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था, इसलिए वो बात उसके मन में आई। हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी पर लगाने की बात क्यों कही? तो क्यों कही थी कि वह गाय से बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था। बिछोह मतलब होता है बिछड़ जाना। गाय घोसी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी? गाय को भय था कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा, इसीलिए वो उसके साथ जाना नहीं चाहते थे। हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डर रहा था? हीरा सिंह गाय को बेचने से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसका लड़का जवाहर सिंह उसे मौसी कहकर पुकारता था और वो उसे अत्यधिक प्रेम भी करता था। थोड़े मैंने इनके शॉर्ट में ही उत्तर लिखे हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ? सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर इसलिए प्रसन्न हुआ, इसलिए खुश हुआ क्योंकि वह बहुत सुंदर, हष्ट पुष्ट और दुधारू गाय थी। दुधारू मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा दूध देती है। तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा क्यों कहा? सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सुबह गाय ने 5 सेर भी दूध नहीं दिया था, जबकि हीरा सिंह ने इससे पहले दिन ही 15 सेर दूध निकाल कर दिया था, इसलिए सेठ ने उसे ऐसा कहा। सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर क्यों चल दिया? सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर इसलिए चल दिया क्योंकि गाय भले ही बेजुबान थी, पर वह अपनी आंखों से और अपने क्रियाकलापों से स्पष्ट संकेत दे रही थी कि वह वहां नहीं रहना चाहती थी और वापस हीरा सिंह के घर जाना चाहती थी। मतलब वो वहां पर खुश नहीं थे। कहानी में सौंदर्य की बहुत सी विशेषताओं का पता चलता है। उन विशेषताओं को नीचे लिखिए। आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। उदाहरण क्या है? वह बहुत आकर्षक थी। आकर्षक बच्चों यहाँ पर क्या है? विशेषण। आपको मैंने पहले भी कराए थे कि जो संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर ये विशेषण ही है। जैसे आकर्षक विशेषण है, वह सफेद रंग की है, सफेद रंग। वह बहुत सीधी है, सीधी। वह दुधारू गाय है, दुधारू। वह अपने मालिक से प्रेम करती है, तो प्रेम। वह बहुत सुंदर है, सुंदर। यहाँ पर ये विशेषण है और साथ ही गाय की विशेषता भी। क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं? कोई अनुभव साझा कीजिए। तो मैंने बच्चों से बात की थी तो उन्होंने कुछ कुछ बताया कि हाँ, पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं। हमारे घर के पास एक छोटा सा पिल्ला था तो हम उसे घर ले आए। सर्दी में कांप रहा था। हमारे लाड प्यार से हमें ऐसा लगा जैसे वो हमारे घर का ही सदस्य बन गया हो। वह हमारी सारी बातें समझ जाता था। हम कुछ भी कहते थे उससे कि बैठ जाओ तो बैठ जाता था, कुछ चाहिए तो हमारी आंखों को देखता था। तो इस तरीके से जानवर भी जो हैं वो हमारी भावना को समझते हैं। जवाहर सिंह सौंदर्य को मौसी कहकर क्यों संबोधित करता होगा? ये आपकी कल्पना शक्ति का विकास है कि जवाहर सिंह सौंदर्य को मौसी कहकर इसलिए संबोधित करता होगा। एक बच्चे ने बताया हो सकता है उसकी माँ की कोई बहन ना हो और वो सौंदर्य को ही मौसी मानता हो, है ना? कुछ भी हो सकता है, बच्चों के कई उत्तर हो सकते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हम देखते हैं कि नगरों में बड़े पशुओं जैसे गाय, भैंस, ऊंट आदि को पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आपको इसके क्या कारण लगते हैं? हमको इसके ये कारण लगते हैं कि शहरों में इनको रखना थोड़ा मुश्किल होता है ना? बिजी लाइफ होती है, सबकी जगह कम होती है, जगह अधिक चाहिए इनके लिए और रिहायशी इलाकों से गाय भैंस की डेयरी दूर बनाई जाती हैं। तो यह नियम भी है। इसके अलावा शहरी जीवन बहुत व्यस्त होता है। पशु पक्षियों के पालनहार शहर में कम ही होते हैं, गांव में ज्यादा मिलते हैं। वो उनका एक व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ हो जाता है।
पशु पक्षी मनुष्यों की तरह बोल तो नहीं पाते, परंतु वे भी आपस में अपनी बातें करते होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए उदाहरण भी दीजिए। हाँ, एक बच्चे ने बताया, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये बोल नहीं पाते पर आपस में बातें करते होंगे। जैसे किसी गली में कोई कुत्ता वहीं रहता है तो वो अपने को वहाँ का बॉस समझने लगता है, और यदि कोई और कुत्ता वहाँ आ जाता है तो उस पर झपट पड़ता है, जिसे सुनकर और भी कुत्ते आ जाते हैं। मतलब वो आपस में बातें करते हैं। जैसे वो उस पर भौंका तो दूसरे, उनको पता चल गया कि अरे हमारी गली में कोई आ गया है। गाय का नाम सुंदरिया किसने एवं क्यों रखा होगा? तो गाय का नाम सुंदरिया हीरा सिंह ने ही रखा होगा, क्योंकि गाय बहुत ही सुंदर थी। सुंदर का सुंदरिया कर दिया। हीरा सिंह के घर से सुंदरिया की विदाई के दृश्य की कल्पना कीजिए। हीरा सिंह के घर से सुंदरिया जब जा रही होगी तो सबका मन भारी होगा और आंख में आंसू होंगे। सुंदरिया को वापस घर ले जाते हुए हीरा सिंह को कैसा लग रहा होगा एवं क्यों? तो सुंदरिया को वापस घर ले जाते हुए हीरा सिंह को बहुत अच्छा लग रहा था कि वह उसी के पास रहेगी, क्योंकि वहां पर वह सुंदरिया का व्यवहार देख चुका था। नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग कहानी में किया गया है। कहानी में इन्हें ढूंढिए और इनके अर्थ लिखकर अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 हैं। लात से गड़ जाना, दूध देने में कामधेनु, जी भर आना जाना, एक टक देखना और आंख लगना। तो पहला है लात से गड़ जाना, बहुत शर्मिंदा हो। इसका मतलब ये होता है जब मीता ने अपने भाई को सड़क पर पैसों के लिए हाथ फैलाते देखा तो वह लात से गड़ गई, शर्मिंदा हो गई। दूध देने में कामधेनु, अधिक दूध देने वाली गाय। जर्सी गाय दूध देने में कामधेनु है। जी भर आना, मन में दया आना। जब मैंने अपनी बिल्ली मौसी को दी तो वो मेरा जी भर आया। बिल्ली के बाद कॉमा लगा दीजिएगा, बिल्ली मौसी नहीं है। जब मैंने अपनी बिल्ली मौसी को दी तो मेरा जी भर आया। एक टक देखना, बिना पलक झपके देखना। कल मेरी सहेली अपनी नई कार में आई थी, मैं तो उसकी कार एक टक देखती रह गई। आंख लगना, झपकी आ जाना। कल पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, यानी मुझे झपकी आ गई। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों में रेखांकित शब्द से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द चुनकर वाक्य पुनः लिखिए। पुनः मतलब दोबारा। सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को जलन होती थी। तो जलन मतलब ईर्ष्या। वहां की गाय अच्छी होती हैं, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। बंदोबस्त मतलब प्रबंध। यहाँ सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती है? रुसवाई मतलब अपमान। सुंदरिया को देखकर हीरा सिंह विवल हो उठा। विवल मतलब भावुक। आप मुझसे जितने महीने चाहें कसकर चाकरी करवाएं। चाकरी मतलब नौकरी। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ आया, अपने विचार समूह में साझा कीजिए। रुपए तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। रुपए तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह को सुंदरिया से बिछड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। तो गाय की नौकरी का अर्थ उसका चारा पानी देना, उसकी देखभाल करना, दूध दोहना आदि कार्य वह स्वयं करना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे कम वेतन मिले। गाय ने उसकी ओर देखा, जैसे पूछना चाहती थी क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं। तो गाय ने उसकी ओर देखा जैसे वह हीरा सिंह की स्वीकृति चाहती थी, इसलिए उसे देख रही थी। यहाँ थोड़ा इसकी मात्रा सही कर लीजिएगा, देख रही थी। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख मेरी ओछी मत करा, मैं दूर हूं तो क्या, इसमें मुझे क्या सुख है। यहाँ पर माँ के नीचे छोटे उ की मात्रा लगा दीजिए, मुझे सुख है। हीरा सिंह ने गाय के गले लगकर कहा कि तू क्यों मेरा अपमान करा रही है, क्या तुझसे अलग होकर मैं सुखी रह पाऊंगा। दो मिस्टेक उनको ठीक कर लीजिएगा आप, है ना। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं पहचान कर लिखिए। उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। उसे मतलब किसे? हीरा सिंह के लिए आया है। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी, यानी किसको देखकर? सुंदरिया के लिए आया है। वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है।
वह मतलब हीरा सिंह। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक न देखी थी। किसने नहीं देखी थी? सेठ ने। गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। किसके साथ? घोसी के साथ। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देखते हुए अपने समूह में चर्चा करिए, सुझाइए कि हम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप इनके अतिरिक्त कुछ भी और बिंदु जोड़ सकते हैं, जैसे पक्षियों के लिए दाना डाल सकते हैं, घोंसले घर बना सकते हैं, उसको कपड़े पहना सकते हैं जब ठंड लगे तो, है ना। और ये जो खाना पीना आपका वेस्ट होता है ये इसको दे सकते हैं ये। और देखो इसको नहला सकते हैं, साफ कर सकते हैं, खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, चिड़ियों के लिए पानी रख सकते हैं, कुत्ते को बिल्ली को हम खाना दे सकते हैं। आपके घर में दूध कहाँ से आता है यह भी पता कीजिए कि किन किन पशुओं का दूध पीने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारे घर में दूध डेयरी से आता है। यहाँ किसी के यहाँ दूध वाला दूध दे जाता है। गाय भैंस बकरी का दूध पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दुकानदारों से भी हम दूध लेते हैं, पैकेट वाले जो आते हैं ना। कल्पना की उड़ान। सेठ के घर से लौट कर जाते हुए हीरा सिंह सुंदरी को बहुत प्यार करता है, उसको सहलाता है एवं उससे बातें करता है। यदि सुंदरिया भी बोल सकती तो कल्पना कीजिए कि सुंदरिया और हीरा सिंह के बीच क्या बातचीत होती। अब देखिए गाय यहाँ पर खड़ी है तो वो क्या कह रही है? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे वहीं अच्छा लगता था। ये बच्चों की कल्पना है जो मैंने लिखी है। मैं अच्छा चारा तुम्हें नहीं दे पा रहा था इसीलिए यहाँ ले आया। मैं तुम सबके बिना कैसे रहूंगी? गाय कहती है तुम माँ खुश रहोगी, वे अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे। बाकी आप इसमें अपना भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बूझो पहेली। यहाँ 3 पहेलियां दे रखी हैं लेकिन उत्तर तो इनके यहीं लिखे हैं, जैसे राग सुरीला रंग से काली सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती। कौन होती? कोयल। जलथल दोनों में है रहता धीमी उसकी चाल, खतरा पाकर सिमट जाए झट बन जाता खुद ढाल। क्या? कछुआ। ढाल होती है ना उसके ऊपर। लकड़ी का एक ऐसा घर जो है जल में चलता, सबको अपने साथ बिठाकर पार सभी को करता। नाव, हाउस बोट। यहाँ पर हाउस बोट की बात हो रही है। जवाहर सिंह ने सुंदरिया के बारे में जानने के लिए अपने पिता हीरा सिंह को पत्र लिखा है। महिला डाकिया उस पत्र को हीरा सिंह तक पहुंचाना चाहती है। आपको इस पहेली को हल करते हुए उसे बाहर निकालना है ताकि वह हीरा सिंह तक पहुंच सके। तो यहाँ पर बच्चों कुछ वर्क पहेली टाइप दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको भर दिया है। पहले नंबर पर हीरा सिंह जैसे कहाँ पर रहता था तो ये आ गया हरियाणा। तो यहाँ पर ये नंबर है, इनको पढ़ते जाना है। गाय का नाम क्या है? सुंदरिया 2 नंबर पर। ठीक है, तीसरे नंबर पर जवाहर सिंह सुंदरी को क्या कहा करता था? क्या कहा करता था बताओ? यहाँ पर ये क्या कहता था? सुंदरिया कहता था। और जवाहर सिंह मौसी कहता था, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मौसी। हीरा सिंह सुंदरिया, जवाहर सिंह मौसी। इस तरीके से यहाँ से देखकर हमने सारे भर दिए हैं, जैसे शेर असेर, चौकीदार, मौसी, सुंदरिया, हरियाणा, कामधेनु, मक्खन, दुखिया, सुंदर, ईमानदार, समझदार और सौंपना। तो ये था बच्चों आपका वीडियो पूरे पाठ का। अब थोड़ा मैंने जल्दी इसको आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था। अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपको कैसा लगा ये पाठ? आपको कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो नीचे अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा और अपना नाम जरूर लिखिएगा, है ना, क्लास और अपना नाम, जिससे मुझे आपका पता चल जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।